अभी अहम खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है, जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत 8 मुकदमात में मंजूर की है। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये समाअत की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत 8 मुकदमात में मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत 8 मुकदमात में मंजूर की है। जुल्करनैन इकबाल हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। जुल्करनैन, 8 मुकदमात में बताया जा रहा है कि जमानतें मंजूर की गई हैं। कौन कौन से मुकदमात हैं? देखिए, 9 मई के ही मुकदमात है जिनमें जिना हाउस केस था, और बाकी जो मुकदमात जिनमें बाकी मुलजमान को हाल ही में अदालतों से हमने देखा कि सजाएं हुई हैं, उन्हीं मुकदमात में बानी पीटीआई की जानिब से 8 मुकदमात में जमानत के लिए रुजू किया गया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये अपील थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में ही अपना माइंड ये कह के दे दिया था कि जो ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट ने हतमी नौयत की दी है वो किसी भी सूरत जमानत के केस में नहीं दी जा सकती थी। लिहाजा उन ऑब्जर्वेशन को तो अदालत पहले वादे कर चुकी थी, बरकरार नहीं रखेंगे। प्रोसिक्यूटर जो है पंजाब हुकूमत के जुल्फ़िकार नकवी, जो कल पेश नहीं हो सकते थे, आज वो पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि जो ऑब्जर्वेशन है वो टेंटेटिव नेचर की है, उनसे ट्रायल के ऊपर एक तो वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि एजाज चौधरी और दीगर को जो साजिश के इल्जाम के ऊपर बेल हुई थी उनके और इनके केस में फर्क है। यहाँ उन्होंने एक बात तस्लीम की कि एजाज चौधरी के खिलाफ जो शवाहिद है वो नाकाफी थे। वो जो एजाज चौधरी वो मुकदमात में नामजद भी नहीं थी, जबकि जिन 8 मुकदमात में जमानत के लिए बानी पीटीआई ने रुजू किया है उनमें से 3 के अंदर वो बाकायदा मुलजिम नामजद है। और 9 मई की सारी जो साजिश थी वो उसके कॉन्स्पिरेटर, उसकी कमांड करने वाले कोई और नहीं, खुद बानी पीटीआई है। उनके हुक्म पर ही उनके लीडरान ने और उनके कारकुनान ने अफसरी तनसीबात के ऊपर हमला किया था। जो उनके दलाइल मुकम्मल हुए तो सलमान सफदर जो बानी पीटीआई के वकील है वो आए, उनकी जानिब से कहा गया कि 2 साल गुजर चुके हैं इन मुकदमा को, आज तक इन 8 में से किसी एक केस में भी चालान जमा नहीं करवाया गया। अदालत को पहले बताया गया था कि 9 मई के केसेस में अदालत 4 माह में फैसले का हुक्म दे चुकी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ट्रायल अभी तक आगाज ही नहीं हुआ इसका और चालान ही जमा नहीं हुआ, इसलिए अदालत ने बानी पीटीआई की तमाम मुकदमात में 8 मुकदमात में। अच्छा जुल्करनैन, आप तमाम मुकदमात की बात करें, यानी कहा जा सकता है कि इन 8 मुकदमात के अलावा बानी पीटीआई पर 9 मई का और कोई केस नहीं है? देखिए, जो बाकी केसेस जिनके अंदर अभी बानी पीटीआई की गिरफ्तारी ही पुलिस की तरफ से नहीं डाली गई, उनमें अभी तक बेल का केस यहाँ पर नहीं आया। जो 8 मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट से खारिज हुई उनकी जमानतें वो सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, उनमें जिनमें गिरफ्तारी 1 साल पहले 24 जुलाई को डाली गई थी, उन 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो गई है। बाकी जिस केस में उनकी गिरफ्तारी डलेगी वो फिर ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक दोबारा ये प्रोसेस जमानत का उनको करना पड़ेगा। ठीक है जुल्करनैन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जब हमने देखा इस तरह के जो मुकदमात होते हैं उनकी सुनवाई के दौरान अलीमा खानम और उनकी दीगर बहनें भी वहां पर मौजूद होती हैं जो हमें रद्द अमल दे रही होती हैं, उनकी जानिब से कहा गया था ये जो 8 मुकदमात में काफी ज्यादा वो कॉन्फिडेंट थे कि इसमें उनको बरियत मिल जाएगी या फिर ये है कि इनके ऊपर से जमानतें मंजूर कर ली जाएंगी। कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने आ सका है? देखिए, अलीमा खान, उस्मा खान और जो नौरीन नियाजी हैं, ये तीनों अदालत में बिल्कुल फ्रंट रो में मौजूद थी, रोशन के बिल्कुल पीछे बैठी। इन्होंने हर समाज से ही आती और केस पर सुननी थी। आज वो बड़ी पुरुमीद आई थी और उनकी उम्मीद आज पूरी हुई है अदालत से। जैसे ये फैसला चीफ जस्टिस की जानिब से सुनाया गया कि बानी पीटीआई की जो जमानतों की दरखास्तें मंजूर करते हैं, उन तीनों बहनों ने आसमान की तरफ देख के अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसके बाद हम लोग क्योंकि रिपोर्ट करने बाहर आ गए थे, अभी वो अपने वकला के साथ मुशावरत कर रही है अंदर, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं और अरकान कौमी असम्बली और जो उनके मकामी क़यादत है, उनकी बड़ी तादाद इस तरह सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। कुछ नारेबाजी भी एलपीसी की गई कुछ लीडरान और कारकुनान की जानिब से, लेकिन पुलिस की जानिब से उनको नारेबाजी से रोक दिया गया है अदालत में। अभी कुछ ही देर के बाद अलीमा खान बाहर आएंगी और आकर अपना जो रद्द अमल है इस केस के ऊपर वो बाकायदा मीडिया के सामने देंगी। ठीक है, यकीनी तौर पे जुल्करनैन इस हवाले से आगाह कर रहे थे, अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जिसने समाअत की है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर हो गई हैं। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमें बता रहे थे कि 8 मुकदमात के अलावा अभी तक किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं डाली गई है, तो फिलवक़्त कहा जा सकता है कि तमाम के तमाम मुकदमात यही थे जिसमें जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। ऑब्जर्वेशन को पहले ही रद्द कर दिया गया था अदालत की जानिब से और उसके बाद हमने देखा कि यह अहम फैसला सामने आया।
बुलाया है। इसी दौरान उनके अहले खाना भी वहां पर मौजूद थे, जिनकी जानिब से अल्लाह का शुक्र अदा किया गया है। जुल्करनैन इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे, बानी पीटीआई की 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। ये बड़ा अहम फैसला है और अपने नाज़रीन को याद दिलाएं कि ये वही अदालतें हैं जिनकी जानिब से 9 मई के दीगर केसेस बनाए गए थे, दीगर कारकुनान पर, जिन पर 10-10 साल, 6-6 साल और 3-3 साल कैद की सजा दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बानी पीटीआई की जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। जमानतें तो मंजूर कर ली गई हैं। एक मरतबा फिर जुल्करनैन इकबाल का रुख करते हैं। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में ये जमानतें मंजूर हुई। जी 8 मुकदमात थे। मेनली इनका मुकदमात का ताल्लुक लाहौर से था, जहाँ पर जैसे थाना शादबान का केस था और दीगर केसेस थे जिनमें जलागाड़ियों में जलाओ गिराव था, तोड़ फोड़ था, जिना हाउस के ऊपर हमला। इसमें पहले 3 समातें तो ऐसी हुई जिसके अंदर सिरे से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। सबसे पहली समात में खुद बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर मौजूद नहीं थे। दूसरी जो समात हुई उसके अंदर जो चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी, उन्होंने कहा कि उन्होंने फाइल नहीं पढ़ी हुई, लिहाजा एक दिन का फिर इल्तवा आ गया। तीसरे दिन फिर जो प्रोसिक्यूटर है पंजाब हुकूमत के जुल्फ़कार नकवी, वो मौजूद नहीं थे नासादी तबीयत की वजह से। तो आज तक समात आई थी, आज वो पेश हुआ और उन्होंने अपने दलाइल दिए। पंजाब हुकूमत को बेसिकली कहा गया था कि आप लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का अगर दिफा करने में कामयाब हो गए तभी हम सलमान सफदर को सुनेंगे। आज वो जैसे वो हवाला दिया गया कि बानी पीटीआई पे चूंकि साजिश का इल्जाम है कि उन्हें, तो साजिश के हवाले से जो शरीक मुल्ज़िमान थे जिनमें इजाज चौधरी हैं, उमर सरफराज चीमा थे, हाफिज फरहत अब्बास थे और शेख इम्तियाज जो पीटीआई लाहौर के थे सदर थे उस तक, इन तमाम के केसों का क्योंकि इनकी सुप्रीम कोर्ट से जमानतें आई हुई थी, उनका हवाला दिया गया और अदालत ने उनसे पूछा कि कोई एक केस ऐसा बता दें पंजाब हुकूमत जिसमें साजिश के इल्जाम पे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत ना दी हो। वो इसका कोई ठोस जवाब देने में नाकाम रहे। जब उन्होंने एक केस को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की इजाज चौधरी से, तो उसके ऊपर जजेस ने कहा कि इजाज चौधरी की मौके पर मौजूदगी भी अदालती फैसले के मुताबिक थी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनसे साजिश का भी इल्जाम था, अदालत ने उनको जमानत दी थी, तो क्यों ना बानी पीटीआई को भी जमानत दी जाए। इस पर पंजाब हुकूमत की तरफ से ये तस्लीम किया गया कि इजाज चौधरी मौके पर मौजूद नहीं थे, उनके खिलाफ एविडेंस भी नाकाफी थे। जो बानी पीटीआई हैं इनके खिलाफ तमाम शवाहिद मौजूद है। फिर पूछा गया उनसे कि क्या एविडेंस है आपके पास बानी पीटीआई के खिलाफ। अच्छा, उन्होंने बताया कि 3 पुलिस एहलकार हैं। जुल्करनैन, जी ठीक है, जुल्करनैन हमें अपडेट कर रहे हैं बानी पीटीआई के हवाले से। ये बड़ी अहम खबर इस वक्त मौसूल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर की गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।